हरे कृष्णा, द इमॉर्टल टेल्स चैनल की ओर से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे जामवंत जी के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि माता सीता की खोज करने के लिए बहुत सारी टुकड़ियां बनाई गई थीं, जिसमें से एक टुकड़ी प्रमुख दल जो था वो दक्षिण दिशा की ओर रवाना हुई थी। जिस दक्षिण दिशा का नेतृत्व जो है वो जामवंत जी के मार्गदर्शन में हो रहा था, और साथ साथ में वहाँ के युवराज स्वयं अंगद थे। नल, नील, गवाक्ष आदि प्रमुख बानर योद्धा थे, और साथ साथ उसमें अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी थे। तो जब दक्षिण दिशा के तट पे वो समुद्र के तट पे पहुंच जाते हैं और आगे अथाह समुद्र को देखते हैं, तो सारे के सारे बानरों का जो जोश था वो ठंडा पड़ जाता है, और वो सोचते हैं कि अरे बाप, अब क्या होगा, कैसे उस पार जाएंगे। क्योंकि संपाति ने ऑलरेडी बता रखा था कि यहाँ से उस पार देवी सीता है 1250 किलोमीटर दूर, लेकिन चूंकि वो वृद्ध था, उड़ने में असमर्थ था, इसलिए वो किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सकता था। अतः बानरों को ही उस ओर जाना था। तो तभी जामवंत जी जब देखते हैं कि सारी की सारी बानर सेना चुप्पी साधे बैठी हुई है, तभी जामवंत जी क्या करते हैं, एक एक करके बानरों को धिक्कारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम सभी अपने आप को जुआ कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे जब मैं जुआ था, जब मैं जवान था, और जब भगवान वामन ने त्रिविक्रम का रूप लेकर के बलि से सब कुछ छीना, उस समय मैंने भगवान की कथा पृथ्वी के 14 परिक्रमा करके भेरी बजा बजा के की, और आज तुम सभी से एक समुद्र भी नाघा नहीं जाता। अरे मेरा अगर जवानी आज अगर रहती तो वो दिन कुछ और था। तो तभी एक बानर जो था वो उठता है, कहता है कि जामवंत जी, मैं 10 योजन की दूरी को नांग सकता हूँ, क्या मैं जाऊँ? जामवंत कहते हैं कि 100 योजन कूदना है, 10 योजन में कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। तभी एक बानर उठता है थोड़ी देर के बाद में, कहता है कि जामवंत जी, आप कहें तो मैं 20 योजन की दूरी छलांग को मैं एक टाप में निकाल सकता हूँ। जामवंत ने कहा, ये कोई बरसाती गड्ढा नहीं है कि आप 10 योजन 20 योजन की छलांग लगा करके पार कर सकेंगे। लेकिन उनको खुशी होती है कि चलो ये जो मोटिवेशन है ये बांदरों में कार्य कर रहा है। तभी जामवंत जी कहते हैं कि क्या कोई है जो इस 100 योजन के समुद्र को नांग सकता है? तभी एक बानर खड़ा होता है, कहता है कि जामवंत जी, मैं 50 योजन की दूरी को एक झटके में कूद सकता हूँ। जामवंत जी बड़े खुश होते हैं। जामवंत कहते हैं 50 योजन एक, 50 योजन दो। तभी एक बानर खड़ा होता है, कहता है कि जामवंत जी, मैं 70 योजन कूद जाऊंगा। जामवंत कहते हैं बहुत अच्छे, 70 योजन एक, 70 योजन दो। तभी एक बानर खड़ा होता है, बोलता है जामवंत जी, मैं 90 योजन कूद सकता हूँ। जामवंत कहते हैं बहुत अच्छे, 90 योजन एक, 90 योजन दो। तभी अंगद उठ खड़े होते हैं, कहते हैं कि जामवंत जी, मैं कूद के उस ओर जा तो सकता हूँ, मगर आने की संभावना नहीं है, मुझे संशय हो रहा है। जामवंत ने उनको रोक लिया, उनको कहा कि आपको मैं 2 कारणों से जाने नहीं दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण, जामवंत बताते हैं कि आप हमारे दल के नायक हैं, दल के प्रमुख हैं, इसलिए आपके जीवन को हम दांव पे नहीं लगा सकते। दूसरा, चूंकि आप संशय कर रहे हैं, इसलिए आपको हम नहीं भेज सकते। देखिए, भगवान भगवत गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। तो जामवंत जी अंगद को रोक लेते हैं, लेकिन तभी जामवंत देखते हैं कि जिसको जाना है वो दूर चुपचाप कोने में बैठा भगवान का नाम कर रहा है, राम सिया राम सिया राम सिया राम। तो जामवंत हनुमान के पास जाते हैं। हनुमान कहते हैं कि उठो हनुमंत बलवंत, उठो। और किष्किंधा कांड की ये प्रमुख चौपाई जो जामवंत जी हनुमान को कहते हैं, आज भी घरों घरों में पढ़ी जाती हैं। जामवंत जी कहते हैं, कहि रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो,
तुमने ये चुप्पी क्या साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक की खान हो, उठो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुन तही भयहु पर्वताकारा। अरे हनुमान, जगत में ऐसा कौन सा कार्य कठिन है जो तात तुमसे ना हो सके? श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। कनक वर्ण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरही कर राजा। सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहि नाथ जल निधि खारा। हनुमान जी गरगरा के उठे, एकदम सिंहनाद करते हुए कहे कि मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में नांग जाऊंगा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछहु तोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। कहते अरे सहाय को सहित रावण को मार के त्रिकूट को उठा के यहाँ पे ला के रावण को पटक दूंगा। जामवंत, मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे उचित सीख दीजिए, मुझे क्या करना है। तभी जामवंत जी जब हनुमान जी को विशाल पर्वताकार रूप में देखते हैं, कहते हैं कि हनुमान पहले बराबरी में आओ। और फिर हनुमान को कहते हैं, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधी आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम इतना ही जाके करो कि सीता को देख के लौट आओ, उनकी खबर कह दो। फिर श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करके जगत जननी सीता को ले आएंगे। खेल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना को साथ लेंगे। जब हनुमान जी ने जामवंत के मुख से सुना तो सुंदरकांड की बड़ी सुंदर चौपाई आती है, बहुत सुंदर दोहा है। हनुमान जी कहते हैं, जामवंत के बचन सुना सुभाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख स्कंद मूल फल खाए। जामवंत के वचन हनुमान को बड़े ही अच्छे लगे। वो बोले, तभी वो सभी वहाँ जामवंत जी, अनेक जो प्रमुख बानर थे, युवराज, उन सभी से वो जामवंत हनुमान जी जो हैं वो आशीर्वचन लेते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, और भगवान का नाम लेकर के वहाँ से राम काज के लिए उड़ जाते हैं। तो हमारा आपसे प्रश्न है कि आपके जीवन में जामवंत कौन है? अगल बगल झांकिए, देखिए और देखिए कि आपके जीवन में आपका जामवंत कौन है, जो कि आपको आपके प्रभु से मिला दे, जो कि आपको आपकी खोई हुई शक्तियों का स्मरण दिला दे। हरे कृष्णा।